हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक डिस्कस करेंगे। बुक का नेम है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। पब्लिशिंग ईयर है 1977। इस बुक के ऑथर है रेमंड विलियम्स। पेपर है आपका क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 2। लेट्स स्टार्ट। सो ये काफी लंबी वीडियो है तो इसके 2 या 3 पार्ट्स होंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस है, रेमंड विलियम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू मीडिएशन। ये आपका पूरा सिलेबस है। तो ये जो पूरी बुक है, जो मैंने आपको बुक का नाम अभी बताया, इस बुक में 2 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू मीडिएशन, एक चैप्टर नंबर 8 डोमिनेंट रेजिडुअल एंड एमर्जेंट। तो ये 2 चैप्टर्स हैं इस बुक में। तो कई सारे चैप्टर होंगे। 2 चैप्टर है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये 2 चैप्टर हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, तो इन 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आप ये देख लो कि इस बुक का नाम क्या है, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। तो मार्क्सिज्म क्या है? कार्ल मार्क्स के आइडियाज को ही मार्क्सिज्म कहा जाता है। जैसे गांधी की आइडियोलॉजी, जो गांधी जी हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच विचार, गांधी जी के आइडियाज को क्या कहा जाता है? गांधीज्म। ऐसे ही कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर हुए हैं जर्मनी के, उनके आइडियाज को कहा जाता है मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म और लिटरेचर में क्या रिलेशन है? यानी कि हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरीज पढ़नी है अबाउट लिटरेचर, या कार्ल मार्क्स की थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर को समझना है। कार्ल मार्क्स की थ्योरीज और लिटरेचर को हमें कंबाइन करके समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर पहले डिस्कस करते हैं, फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू मीडिएशन। और इसमें जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो यही है, रिफ्लेक्शन एंड मीडिएशन। तो 2 टॉपिक इस चैप्टर में से आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और मीडिएशन क्या है। ये 2 चीजें हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले समझो रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है? ओके, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस स्ट्रक्चर। आपको ना एक और कंसेप्ट पहले समझना होगा, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस स्ट्रक्चर। ये भी आपके, आप कह लो कि इसी टॉपिक का पार्ट है। और सुपर स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर ये एक थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। तो ये अभी एक चीज समझो, ये पिक्चर आपने देख ली कि नहीं? ये पिक्चर आपने देख ली। एक पिक्चर और दिखाता हूं। तो यहां पे ना ये पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये भी वैसी पिक्चर है। ये क्या है? ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन है। फिर इसी के ऊपर, इसी फाउंडेशन के ऊपर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो बनाई जाती है। जैसे आप कह लो कि ये नीचे की तरफ ये फाउंडेशन है, पूरी ऊपर बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही होता है ना हर एक जगह पे, कि सबसे पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, फिर फाउंडेशन के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। यही चीज होती है। मार्क्स की ये थ्योरी कहती है कि सोसाइटी भी ऐसे ही है। बेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या? फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब? बिल्डिंग। कार्ल मार्क्स की थ्योरी और रिफ्लेक्शन के साथ इसे हम जोड़ के समझेंगे। वो ये कहती है कि सोसाइटी क्या है? एक तरीके की बिल्डिंग है, यानी कि क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। उस सोसाइटी की फाउंडेशन क्या है? जो आम लोगों के बीच में आपसी रिलेशन है वो फाउंडेशन है। और उसी फाउंडेशन पर बेस्ड पूरी बिल्डिंग बनती है, सोसाइटी बनती है। ओके, ये वो बताते हैं कि एक क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, एक सुपर स्ट्रक्चर है। एज अ थ्योरी ऑफ और एज एन आर्ट इज रिफ्लेक्शन और द सुपर स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि जो आर्ट है वो क्या है? आर्ट क्या है? एक तरीके का सुपर स्ट्रक्चर है। आर्ट एक तरीके की बिल्डिंग मान लो, आर्ट एक तरीके का आउटकम मान लो, आर्ट एक तरीके का आप कह लो कि फाइनल प्रोडक्ट मान लो। उसके नीचे फाउंडेशन क्या होती है? अगर हमने आर्ट को बिल्डिंग मान लिया तो उसके नीचे फाउंडेशन क्या? फाउंडेशन क्या? जो आर्टिस्ट है उसका माइंड, या आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट ही तो उसे बनाएगा ना। तो आर्टिस्ट क्या होगा? फाउंडेशन या बेस स्ट्रक्चर। और आर्टिस्ट ने क्या बनाया? आर्टिस्ट के ऊपर ही तो खड़ा रहता है ना पूरा का पूरा उसका आर्ट। वो क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग कह लो। ओके, तो आर्ट को इन्होंने क्या कहा कि एक तरीके का सुपर स्ट्रक्चर है। आर्ट एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, फाउंडेशन क्या हो गया? आर्टिस्ट। और वो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो क्या है? वो सुपर स्ट्रक्चर है, वो आर्ट है। आर्ट कैन बी सेड टू रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि आर्ट किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है?
आर्ट रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड को, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसी को तो देख के हम पेंटिंग बनाते हैं, पोइट्री लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो पिक्चर, ये बार बार आप देखोगे, इस पिक्चर में देखो कि ये आर्टिस्ट है यहाँ पे, इसके माइंड में कुछ चीजें हैं या फिर इसने रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें देखी, फिर देखो ऐसे ही इसने एक पेंटिंग बनाई। तो ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने माइंड के थ्रू, माइंड को यूज करके अपने हाथों के थ्रू एक पेंटिंग बना रही है, रियल वर्ल्ड में जो इसने देखा उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे एक मिरर होता है ना, एक मिरर आपके सामने रखा है, तो मिरर के सामने जो भी चीज होती है मिरर उसी को तो रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, होल्डिंग द मिरर अप टू नेचर, but every term of such a detention has been in necessary dispute। ये मैं आपको dispute अभी समझाऊंगा क्या है। आर्ट कैन बी सीन एज रिफ्लेक्टिंग, वो कहते हैं कि आर्ट रिफ्लेक्ट करती है, ये तो आपको पता चल गया, जो वर्ल्ड में बाहर चीजें होती हैं आर्ट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग मूवीज बनती हैं, उसी के अकॉर्डिंग पोइट्री लिखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स लिखे जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिफ्लेक्ट मेयर अपीयरेंसेस को ही नहीं करता। मतलब सामने आपके क्या है, बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, तो सिर्फ आप उसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि एज इट इज उसे बना रहे हो, नहीं, बल्कि द रियलिटी बिहाइंड दीज, बल्कि उस चीज के पीछे रियलिटी क्या है। कई बार होता है ना कि आप सामने पहाड़ देख रहे हो, मान लो पहाड़ के ऊपर कुछ लोग घूम रहे हैं, आप देख रहे हो, तो एक तो आपने ये रिफ्लेक्ट किया मेयर अपीयरेंस को एज इट इज, कि मैंने देखा कि सामने पहाड़ के ऊपर कुछ लोग घूम रहे थे, तो एक तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। एक रिफ्लेक्शन हो गया कि जो रियलिटी है उसके पीछे, आपने ये कहा कि पहाड़ के ऊपर कुछ लोग घूम रहे थे, और देखो इतनी ज्यादा ठंड है, हम तो अपने रूम में बैठे देख रहे हैं, वो बेचारे छोटे बच्चे हैं, इंसान है, उन्हें इतनी ठंड में वहां पे काम करना पड़ रहा है, यानी कि बेचारे बहुत गरीब हैं, तो उनके लिए लाइफ बहुत टफ है वहां पे। तो ये रियलिटी जो सामने सिर्फ नहीं दिखा, आपने अज्यूम किया या आपने उसे समझा, तो दोनों चीजें आर्ट रिफ्लेक्ट करती है, जो अपीयरेंस है वो भी, जो रियलिटी है वो भी, जो इनर नेचर है ऑफ द वर्ल्ड और इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म्स, ये किन चीजों से मिलकर बना है। तो सामने जो चीज है उसके पीछे का नेचर क्या है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, वो भी आर्ट रिफ्लेक्ट करती है। ओके, और आर्ट इज सीन एज रिफ्लेक्टिंग नॉट द लाइफलेस वर्ल्ड बट द वर्ल्ड एज सीन इन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट। जो पीछे बात आई थी ना कि डिटेंशन हैज बीन इन नेसेसरी डिस्प्यूट, अभी डिस्प्यूट क्या है, ये डिस्प्यूट है। आपने तो कह दिया कि इस लड़की ने वही चीज को रिफ्लेक्ट किया, वही पिक्चर बनाई जो इसने सामने देखी। एक बात तो ये होगी ना, रिफ्लेक्ट किया इसने, वही रिफ्लेक्ट किया जो इसने सामने देखा, ओके, या उसके पीछे रियलिटी समझी, ये चीज हो गई। लेकिन यहां पे कॉन्फ्लिक्ट कहां पे है, डिस्प्यूट कहां पे है, वो कहते हैं कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो सामने वाली चीज है, वही वही पिक्चर अभी दिमाग में दोबारा लेके आओ कि सामने पहाड़ के ऊपर कुछ बच्चे हैं, आदमी हैं, तो एक एक आर्टिस्ट ने अपने मन में ये सोचा कि यार वो बड़े दुखी हैं, ये वो सारी चीजें, तो उसने ऐसी पिक्चर बनाई कि वो बड़े दुखी हैं, ये वो सारी चीजें, ऐसी पोइट्री लिखी। एक इंसान ने ये पोइट्री लिखी यार वो बच्चे बड़े, आप कह लो कि शैतान है, घर वालों की बात नहीं मानते, घर से भाग के आ चुके हैं, उन्हें घर वालों की बात माननी चाहिए, घर में रहना चाहिए, ये कोई घूमने की जगह थोड़ी ना है, उन्हें उसे वो पता ही नहीं कि वो गरीब है, उन्हें आना पड़ा। तो दो आर्टिस्ट हैं, दोनों का माइंड अलग है, दोनों एक ही अपीयरेंस को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब रियल वर्ल्ड है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट अलग वर्ल्ड देख रहा है, तो ये डिस्प्यूट है कि वो रिफ्लेक्ट कर क्या रहे हैं। मेयर अपीयरेंस, सिर्फ अपीयरेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके माइंड के अंदर जो रियलिटी है वो चीज। ये तीसरा पॉइंट, जो सामने उन्हें वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक रीजन क्या है, वो चीज। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर वही चीज आपने याद रखनी है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, आर्ट है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, आर्ट है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर क्या है, आर्टिस्ट, उसका माइंड,
और उसका इनर वर्ल्ड या जो सामने है वो इनर वर्ल्ड, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है सुपर स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर की। तो इसके थ्रू आपने ये बेसिक चीज समझी ना अभी, कि आर्ट को उन्होंने हमें कैसे समझाया। ओके, तो ये अभी बहुत लंबा आपको पता है कि लेसन है, हमें इसमें रिफ्लेक्शन, मीडिएशन, बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करनी है। तो कंप्लीट वीडियो पार्ट नंबर 2, इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 अवेलेबल है हमारी वेबसाइट amanpathshala.com और एंड्रॉयड ऐप अमन पाठशाला के ऊपर। आप ऐप डाउनलोड करो, वेबसाइट विजिट करो, और लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहां से क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा भी क्रिटिकल थ्योरी और एमए इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड जितने भी नोट्स हैं, वीडियोस हैं, सारे हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप ऐप या वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। बाय बाय।